नमस्कार बच्चों, मैं पायल मुदगल राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय माता का आंचल का पहला भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय, जो एक बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं और इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन के विषय में बताया है कि बचपन में वह किस प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे, अपने माता और पिता से उनका किस प्रकार का रिश्ता था, किस तरह उनके पिताजी उनके हर खेल में सम्मिलित होते थे। बच्चों, यह पाठ बड़ा ही रोचक है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बच्चों, हम ये पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप भी अपनी बाल्यावस्था की स्मृति में खो जाएंगे। आप तो अभी भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जब आप बहुत छोटे थे उस समय की बातें आपको याद आने लग जाएंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है माता का आंचल। तो देखिए बच्चों, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, वीणा के समान होता है। तो जहाँ पर लड़कों का संग, जहाँ पर कि छोटे छोटे लड़के साथ में होते हैं, तो वहाँ पर मृदंग बजता है, यानी कि वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। मृदंग की आवाज़ गूंजती रहती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो कितना आनंद वहाँ पर आता है। जहाँ बुढ़ों का संग और जहाँ पर बुजुर्गों का साथ होता है, जहाँ पर बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, तहाँ खर्चे का तंग। वहाँ पर तो खर्च की भी कमी आ जाती है, वहाँ तो पैसा ही नहीं बचता। यह एक प्रकार की कहावत है, एक प्रकार का लोकगीत है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो यहाँ पर हमारे पिता यानी कि लेखक शिवपूजन सहाय के जो पिताजी थे, वे तड़के उठकर, तड़के का अर्थ होता है बच्चों प्रभात, यानी कि बहुत ही सुबह उठ जाते थे वो, और निबट नहाकर यानी नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग जाना यानी कि उनको बहुत प्यारा होना, उनसे बहुत अधिक स्नेह करना, उनके साथ साथ रहना। तो लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ साथ लगे रहा करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। तो इनके पिताजी इनके घर के बाहर जो बैठक थी उसमें सोते थे और पिताजी के साथ ही ये भी सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। तो ये भभूत का तिलक लगाने के लिए अपने पिताजी से जिद किया करते थे कि हमारे माथे पर भी भभूत का तिलक लगा दो। कुछ हंसकर पिताजी कभी तो हंस जाया करते थे, कुछ झुंझलाकर, और कभी कभी चिढ़ जाया करते थे, झुंझला जाते थे, नाराज हो जाते थे, और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। लिलार का अर्थ होता है बच्चों ललाट, मस्तक। तो लेखक का माथा बचपन से ही चौड़ा था और उस मस्तक पर वे त्रिपुंड कर दिया करते थे। त्रिपुंड होता है एक प्रकार का तिलक, जिसमें ललाट पर 3 आड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो 3 आड़ी रेखाएं इस प्रकार से बनाई जाती हैं, उसे कहा जाता है त्रिपुंड। तो जब यह अपने पिताजी से जिद किया करते थे तो वे इनके माथे पर 3 आड़ी रेखाएं भभूत की खींच दिया करते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। इनका माथा इतना सुंदर था कि उस माथे पर वह भभूत की रेखाएं बहुत ही सुंदर लगा करती थीं। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं और इनके जो सिर के बाल थे वो भी बहुत ही लंबे लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। तो जब सिर पे लंबे लंबे बाल थे और माथे पर ही भभूत लगा लिया करते थे, तो ये बिल्कुल ही बम बोले जैसे लगते थे, यानी कि शिव भगवान से नजर आया करते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। भोलानाथ भी शिव का ही एक नाम है।
पर असल में हमारा नाम था ताड़केश्वर नाथ, परंतु इनका नाम क्या था? ताड़केश्वर नाथ, जो कि इनके माता पिताजी ने इनका नाम रखा था और इसका अर्थ भी होता है शिव। तो शिव पूजन सहाय, ताड़केश्वर नाथ और भोलेनाथ, सभी नामों का एक ही अर्थ होता है शिव। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो ये अपने पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे, और माता को क्या कहते थे? मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। बच्चों, पुराने ज़माने में जो लोग धर्म का कार्य बहुत अधिक करते थे, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर धार्मिक विश्वास होता था, वे मानते थे कि राम के नाम को हम जितना अधिक स्मरण करेंगे उतना ही हमको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इनके पिताजी एक किताब में, एक कॉपी में राम का नाम लिखा करते थे। अपनी एक रामनामा बही, उस कॉपी का या उस पुस्तक का नाम होता था रामनामा बही। उस पर वह 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। तो जो रामनामा बही थी उसमें वे 1000 बार राम का नाम लिखते थे और फिर अपनी जो पाठ करने वाली पुस्तक थी उस पुस्तक के साथ में उसे बांध करके रख दिया करते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ऐसा माना जाता था कि इससे बहुत पुण्य मिलता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। इसलिए वे 500 बार छोटी छोटी कागज़ की पर्चियों में राम का नाम लिखते थे और उन पर्चियों को आटे की गोलियों के बीच में डाल देते थे और गंगा किनारे चले जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी कि जब इनके पिताजी गंगा नदी के किनारे जाते थे तब भी ये उनके कंधे पर बैठकर उनके साथ ही जाया करते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब इनके पिताजी वे जो आटे की गोलियां होती थी वे मछलियों को खिलाया करते थे तो ये उन मछलियों को देख देख कर खुश हुआ करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बैठकर झूला झुलाते थे। तो रास्ते में जो पेड़ होते थे उनकी डालों पर इन्हें बिठा देते थे और झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो बच्चों, इतना छोटा सा बच्चा और इतने बड़े उनके पिताजी वे आपस में कुश्ती लड़ा करते थे। तो बच्चों, यह कुश्ती तो झूठ मूठ की ही होती थी। इतने छोटे से बच्चे से कोई बड़ा आदमी कुश्ती कैसे लड़ेगा? वह शिथिल होकर यानी कि कमज़ोर होकर के, हार करके हमारे बल को बढ़ावा देते। वह कहते कि अरे तूने तो मेरे लगा दी, चोट लगा दी। कितने लोग बच्चों के साथ इस तरह के खेल खेलते हैं और हम उनको पछाड़ देते थे। तो इनके पिताजी कुश्ती इनके साथ लड़ते थे और फिर कुश्ती में स्वयं ही हार जाया करते थे, जिससे बहुत खुश हो जाते थे। यह उतान पड़ जाते। उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। तो कुश्ती में जब लेखक उनके साथ लड़ते थे तो वे पीठ के बल लेट जाते थे, यानी कि गिर जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो इनके हाथों को भी वे चूम लिया करते थे, प्यार कर लिया करते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। फिर इनके पिताजी कहते थे कि एक खट्टा चुम्मा लेना है और एक मीठा चुम्मा लेना है। तो बारी बारी से ये अपने दाएं और बाएं गालों को उनके आगे कर दिया करते थे।
बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। तो वे इनके गालों पर अपनी मूछों को चुभा दिया करते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे और इनको गुस्सा आता था और ये उनकी मूछों को खींचने लग जाते थे, मूछों को नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। अब वे क्या करते थे, वे बनावटी यानी कि झूठ मूठ का रोना शुरू कर देते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो बच्चों, फूल का एक कटोरा होता था। फूल एक मिश्र धातु होती थी जिसके कि बर्तन पुराने समय में बहुत चला करते थे। तो फूल के कटोरे में इनको गोरस, तो बच्चों गोरस हम कहते हैं जो कि गाय से हमको प्राप्त होती हैं भोज्य सामग्रियां जैसे कि दूध, दही आदि। तो गोरस और भात यानी कि चावल सान करके इनको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफरने का अर्थ होता है भर पेट से अधिक खा लेना। तो कई बार होता है ना कि हम खाना भरपेट खा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा और खा लेते हैं, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब उसके बाद तो हम अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाल सकते। तो जब खा पी कर इनका पेट पूरी तरह से भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। तब इनकी माँ क्या कहती थी, अरे अभी तो इसने कितना सा खाया है, थोड़ा सा और खिला दो। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में दिए जाते हैं। उन्हें लगता था कि इनके बाबूजी इन्हें ठीक तरीके से खाना नहीं खिला रहे। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। इनकी माँ कहती थी कि उसके मुंह में भर करके पूरा कौर खिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का अर्थ होता है स्थान या अवसर। जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा यानी कि खूब सारा खाना खाएगा, तभी उसे इस संसार में स्थान प्राप्त होगा या वह मान सम्मान कमाएगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए का अर्थ होता है मर्द या पुरुष। तो पुरुषों को क्या मालूम कि बच्चों को कैसे भोजन कराना चाहिए। और महतारी यानी कि माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, कि बच्चों का पेट तो जब वे अपनी माँ के हाथ से खाते हैं तभी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तो एक कटोरे में वह भात लेती और उस भात के हर कौर को कभी तोता कि ये तोता है खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, कभी मैना, कभी कबूतर, कभी मोर, इन बनावटी नामों से खिलाती जाती कि जल्दी से खा लो नहीं तो आसमान में उड़ जाएगा। तो इस तरह से, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन लेखक उन कौरों को इतनी जल्दी खा जाया करते थे कि वो बेचारे उड़ ही नहीं पाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते यानी कि खा जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तब बाबूजी क्या कहते थे, अरे तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम तो राजा हो, अब तुम जा कर के खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो इनके पास एक खिलौने का काठ का घोड़ा था। काठ यानी कि लकड़ी, उस समय लकड़ी के ही खिलौने चला करते थे। तो ये अपने घोड़े को लेकर के नंग धड़ंग यानी कि बिना कपड़े पहने ही गली में दौड़ जाया करते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू आप जानते हैं ना बच्चों, अंजलि जिसको बोलते हैं, तो एक चुल्लू भर के कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अपनी मम्मी की पकड़ में आ जाते थे और मम्मी इनको पकड़ करके इनके सिर में बहुत सारा सरसों का तेल डाल दिया करती थी।
हम रोने लगते, क्योंकि बच्चों सरसों का तेल सिर में डलता है तो कई बार आंखों में जलन होती है ना, तो इसी कारण ये छोटे से थे तो इनकी आंखों में जलन होती थी और ये रोने लगते थे और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते और बाबूजी को क्रोध आ जाता था कि बच्चे को क्यों रुला रही हो, बच्चे को क्यों तंग कर रही हो, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी कि सराबोर कर देना, कि तेल से इनके सिर को सराबोर कर देती थी, पूरे सिर में बहुत सारा तेल लगा दिया करती थी, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, फिर इनकी नाभि और लिलार यानी कि माथे पर काला टीका लगा दिया करती थी और इनकी चोटी गूंथ देती थी, क्योंकि आपको पता है इनके बाल लंबे लंबे थे, इस कारण इनके लंबे लंबे बालों की वे चोटी बना दिया करती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी, यानी कि इनको बहुत अच्छी तरह से सजा दिया करती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में से सकते बाहर आते थे और इनकी माँ इन्हें सजा सवार कर बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह बिल्कुल कन्हैया बना देती थी और ये बेचारे रोते रोते से सकते अपने पिताजी की गोद में बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला यानी कि हमारा रास्ता देखने वाला, हमारा इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बच्चे जो कि अपने अपने घरों से बाहर खेल रहे होते थे, वे सारे बच्चे इनको मिल जाते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोदी से उतर पड़ते, तो जैसे ही इनको अपने दोस्त नजर आते ये रोना धोना सब भूल जाते और पिताजी की गोदी से उतर करके उनके साथ खेल में शामिल हो जाया करते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, अब खेल भी इनके कोई ऐसे वैसे नहीं हुआ करते थे, तरह तरह के नाटक, उन खेलों में भी तो कितनी तरह के नाटक हुआ करते थे। बच्चों आप भी तो बचपन में खेल खेला करते थे, वे खेल कितने अच्छे लगते थे जब आप बहुत छोटे थे, जब आप 5 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे, तब आपने भी तो गलियों में कितने सारे खेल खेले होंगे। क्या वो खेल आपको अभी भी याद आते हैं? चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, तो इनके बाबूजी की छोटी चौकी थी जिस पर वे नहाते थे, उसी चौकी को ये ले जाते थे अपने खेलने के लिए और वही रंगमंच बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चंदुआ होता है बच्चों छोटा शामियाना, तो सरकंडे के खंभे, सरकंडा एक प्रकार की लकड़ी होती है, उस लकड़ी के खंभे बनाए जाते थे और उस खंभों पर कागज का चंदोआ यानी कि शामियाना टांगा जाता था और इस तरह से मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। यानी कि खेल खेल में ये कभी मिठाइयों की दुकान लगाते थे, कभी किसी अन्य चीज की दुकान लगाते थे। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। तो बच्चों वह जो मिठाई की दुकान होती थी उस दुकान में भी कोई छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करके, जैसे कि चिलम जिसमें कि तंबाकू पिया जाता है, आपने गांव में देखा होगा काफ़ी बुजुर्ग लोग चिलम पीते हैं, तो चिलम का जो खोचा होता था उसके ऊपर ये बहुत सारी मिठाइयाँ सजाते थे। अब वो मिठाइयाँ ढेले के लड्डू बना लिया करते थे, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ बन जाती थी और मिट्टी से गोल गोल जलेबियाँ बना लेते थे, इस तरह से बताशे बना लेते थे और उन मिठाइयों को वहाँ पर सजा दिया करते थे। तो बच्चों देखो उस जमाने में जब बच्चों के पास खिलौने नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बच्चों के पास खेलों की कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे अपने लिए स्वयं ही खिलौने बना लेते थे, अपने लिए स्वयं ही खेलों का निर्माण कर लिया करते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बटखरे होता है बच्चों तराजू, तो ठीकरों से यानी कि टूटे फूटे जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनसे बटखरे बनाते थे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, तो ग्राहक भी ये होते थे और दुकानदार भी यही हुआ करते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, तो वहाँ पर बाबूजी
इन्हें खेलते देखते थे तो बाबूजी भी इनसे कोई ना कोई मिठाई खरीद लिया करते थे, यानी कि वे भी खेल में सम्मिलित हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, यानी कि मिठाई की दुकान को बंद करके, अब मिठाई की दुकान लगाई है तो उसमें कितनी देर मन लगेगा, घंटे 2 घंटे लग जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वह काम बंद करके, मिठाई की दुकान को बंद करके हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो छोटे छोटे मिट्टी के ये घर बनाया करते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, जो ये घर बनाते थे उसमें दीवारें भी हुआ करती थी और छप्पर भी होता था। दातुन के खंभे बनाया करते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, यानी कि माचिस की जो डिब्बियाँ होती थी उन डिब्बियों के किवाड़ बनते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। तो घर में ही ये छोटी छोटी चीज़ों से अपनी सामग्रियाँ इकट्ठी कर लेते। जो दिवाली के दिए बचे हुए होते थे उन दियों से ये बर्तन बनाया करते थे। और गंगा जल लेने की जो आचमनी होती है, आपने भी बच्चों अगर मंदिर में देखा होगा, एक छोटी सी चम्मच होती है, उसे ही आचमनी बोलते हैं। उस छोटी चम्मच की ये कलछी बनाते थे। तो इस तरह से ये अपने पूरे घर को भी सजा लिया करते थे। पानी के घी, अब पानी का घी, धूल के पिसान, पिसान होता है आटा, और बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते थे। जौनार का अर्थ होता है बच्चों भोज या दावत। तो ये वहाँ पर एक भोजन की व्यवस्था भी करते थे, दावत भी करते थे, और दावत में पानी का घी प्रयोग में आता था, धूल का आटा काम में आता था, और बालू यानी कि रेत की चीनी काम में आती थी। हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी, कि हम ही लोग तो जौनार बनाते थे यानी कि दावत करते थे, और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी, यानी जीमने भी हम ही लोग बैठते थे और जिमाते भी हम ही लोग थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत यानी कि पंक्तियां, जो लोग भोजन करने आते हैं दावतों में उनकी जो पंक्तियां होती हैं उन्हें पंगत कहते हैं। तो जब पंगत बैठ जाती थी तो बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में यानी कि उस पंक्ति के अंत में जीमने के लिए यानी कि भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। इस तरह से इनके पिताजी भी इनके खेल में शामिल हो जाते थे। उनको देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। जब वे बैठ जाते थे तो ये बच्चे हंस जाते थे और अपने घरौंदे को बिगाड़ करके वहाँ से भाग जाते थे, यानी कि इनको बड़ी शर्म आया करती थी। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कह रहे भोलानाथ, फिर तुम कब हमें भोजन कराओगे, फिर कब हमें दावत दोगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि ये लोग बारात भी लेकर जाते थे और बारात का भी एक जुलूस निकाला जाता था, यानी कि एक जुलूस निकाल करके बारात को निकाला करते थे। तो बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय माता का आंचल का पहला भाग पढ़ लिया है। बहुत ही सरल भाग है ना बच्चों, और बहुत ही रोचक है। यह भाग तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी और इस पाठ का दूसरा भाग आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।